ये फॉर्मूले मैंने पढ़े हुए पहले। M1 D1 E1 इज इक्वल टू D2 E2। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने बोला कि फूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सिंपल। जैसे क्वेश्चन है the food is available for 27 days for 35 students in a hostel. The for how many days will this food be sufficient for 45 students? ठीक है, बोलता हॉस्टल है इसमें क्या फूड अवेलेबल है कितने 27 डेज के लिए फॉर कितने स्टूडेंट्स 35 स्टूडेंट्स। बोलता है 35 स्टूडेंट्स की जगह 45 स्टूडेंट्स हो जाए तो खाना कितने दिन के लिए अवेलेबल होगा उतने स्टूडेंट्स के लिए। तो सिंपल M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ये M1 कितना मेरे पास 35 स्टूडेंट्स डे 27, M2 कितना है 45 एंड D2 फाइंड आउट करना है। तो D2 कितना बन जाएगा 35 इंटू 27 अपॉन 45। 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 5 7 जा 35। D2 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 डेज। हाँ जी क्लियर है? यस सर। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा ऐसी सेम क्वेश्चन है इसकी तरह 2-3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं हम वो प्रैक्टिस करेंगे आज। बोलता स्टॉक ऑफ फूड is enough for 315 men for 48 days. So for how many? For how many days? The same stock of food is enough for if 45 more men join. ठीक है, तो मेरे पास 315 मेंस के लिए खाना है 48 दिन के लिए 48 डेज के लिए। बोलता अगर 45 मेंस मोर आ जाए मतलब ज्वाइन कर जाए तो खाना कितने दिन के लिए रहेगा, कितने दिन चलेगा खाना जो स्टॉक क्या हो कितने दिन के में फिनिश होगा या सिंपल। तो D2 M1 हमें पता है कितना है 315 इनके लिए खाना है 48 डेज के लिए। बट M2 क्या है 315 प्लस 48 इज इक्वल टू 360 इंटू D2। तो D2 इज इक्वल टू 315 इंटू 48 अपॉन 360।
315 मैन उनके लिए खाना है 48 डेज के लिए। तो अगर 45 मोर मैन ज्वाइन कर जाए तो खाना कितने दिन के लिए अवेलेबल है? तो क्या 315 इंटू 48, तो ये क्या 315 की जगह 360 मैन हो जाएंगे। तो यहाँ से D2 फाइंड आउट करते हैं कि कितने डेज के लिए अवेलेबल होगा। तो 6 से कैंसिल कर दो इसको, 6 6 जा 36 8, ठीक है। कट जाएगा कितने पे, 4 2 जा 8 15 15 2 जा 30 15 1 जा 50 21 इंटू 2, तो ये कितना जाएगा 42 डेज। हाँ जी क्लियर इतना। देयर वाज sufficient food for 760 soldiers for 44 days. After 31 days, 240 soldiers left the fort. For how many? For how many days will the rest of food last for the एक फोर्ट है जिसमें टोटल सोल्जर्स हैं 760, उनके लिए खाना है 44 डेज के लिए। बट बोलता आफ्टर 31 डेज, 31 दिन के बाद 240 सोल्जर्स क्या कर जा रहे हैं, लेफ्ट कर जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट कर रहे हैं फोर्ट को। तो बोलता जितने रिमेनिंग सोल्जर्स हैं उनके लिए खाना कितने दिन के लिए बचेगा, रिमेनिंग जो खाना रेस्ट ऑफ फूड लास्ट फॉर द रिमेनिंग सोल्जर्स। तो सिंपल सी बात है, टोटल सोल्जर्स कितने पास है आपके पास 760 और टोटल डेज 44 डेज। ठीक है, अब रिमेनिंग डेज देखो कितने दिन के बाद जा रहे हैं आफ्टर 31 डेज। तो कितने बचे रिमेनिंग डेज 31 डेज, सॉरी 13 डेज, और रिमेनिंग सोल्जर्स 760 माइनस 240, तो कितना 520 सोल्जर्स। हाँ जी ये क्लियर हो गया इतना। हाँ जी क्लियर, ठीक है। तो देखो 760 सोल्जर्स हैं तो स्टार्टिंग में थे मेरे पास, देखो ये 31 डेज के बाद छोड़ के जा रहे हैं। तो कितने दिन उन्होंने सभी ने खाना खाया होगा 760 सोल्जर ने, 13 डेज। ठीक है, उसके बाद कितने सोल्जर्स बचे 520, तो इनके लिए खाना कितने दिन अवेलेबल होगा ये फाइंड आउट करना है। 760 into 13 upon 520 is equal to D2, then cancel 3 4 जा 52, 13 4 जा 52, सॉरी 15 1 जा 9, 2 तो 19 डेज के लिए। हाँ जी क्लियर। यस सर। देखो समझना है कि क्वेश्चन को हमें बोलना क्या है। ठीक है, 760 सोल्जर थे 44 डेज के लिए खाना उनके लिए।
बट आफ्टर 31 डेज के बाद छोड़ के, तो कितने दिन मिलके खाना खाया उन्होंने टोटल ने? 13 डेज, ठीक है। आफ्टर दैट 240 सोल्जर छोड़ के जा रहे हैं, तो रिमेनिंग सोल्जर्स कितने बचे मेरे पास? 520। तो 520 के लिए खाना कितने दिन अवेलेबल होगा? 19 डेज के लिए। नेक्स्ट है फोर्थ, एट provision for 400 men for 60 days. After 35 days, 100 more men came. For how many days? For month, how many days would the provision last? Assuming all men consumed equal food. ठीक है, टोटल मैन कितने आपके पास? 400 और डेज 60 डेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ से रिमेनिंग डेज निकाल लो। 60 माइनस 45, सॉरी 35, 25 डेज, और टोटल मेंस 400 प्लस 100 और ज्वाइन कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 500 मैन। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? अब देखो 400 मैन के लिए कितने दिन के लिए खाना था? 400 ने कितने दिन खाना खाया? 25 दिन ही ओनली, 60 दिन के लिए खाना था, बट 35 डेज के बाद और लोग आ गए। टोटल कितना हो गया? 500 इंटू D2। बस इसको सॉल्व कर लो। हाँ जी, क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट है, थोड़ा सा चेंज रहेगा इस क्वेश्चन में। इसमें आपको एवरी पर्सन के लिए दिया होगा कि एवरी पर्सन इतना ही खाना खाता है, ठीक है। ईच पर्सन की डाइट बताई होगी आप लोगों को इसमें। जैसे देयर इज sufficient food for 2400 soldiers for 60 days, and each soldier eats 750 grams every day. But after 43 days, 900 soldiers left the camp.
left the camp. Now, how many days rest of the food? Rest of the food lasted for the rest of soldiers. If each ate 850 grams food every day. ठीक है, अब इसमें लगेगा वो आपके पास फॉर्मूला जो M1D1E1 इज इक्वल टू M2D2 E2। ये ईट है, खाना है कि कितना ले रहे हो, एनर्जी कितनी ले रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास टोटल सोल्जर्स कितने थे, 2400। ठीक है, और टोटल डेज 60। ठीक है, तो रिमेनिंग डेज कितने बच जाएंगे, 60 माइनस 43, 17 डेज। ठीक है, और रिमेनिंग सोल्जर्स 2400 माइनस 900 कितना बचेगा, 1500 सोल्जर। अब होगा क्वेश्चन, M1 कितना है 24, D1 कितना है 17 और E1 कितना है 750 ग्राम्स। देन M2 सोल्जर्स कितने बचे 1500, D2 में फाइंड आउट करना है और ईच 850 ग्राम्स डाइट ले रहा है, तो फाइंड आउट कर लो, इनटू 750 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 850 इज इक्वल टू D2। 1 कैंसिल, 0 0 से कैंसिल हो गया, 17 1 जा, 17 5 जा, 5 तो D2 कितना आ जाएगा आपके पास 24 डेज। हाँ जी, क्लियर। बोलता ए डू 1.5 part piece of work in 5 days and B do 3/5 part in 9 days and C do 2/3 part in 8 days. Find in how many days A, B and C together finish the work. ठीक है, देखो बोला ए किसी काम का 1/2 पार्ट कर रहा है 5 डेज में, बी 3/5 पार्ट कर रहा है 9 डेज में, सी कर रहा है 2/3 पार्ट्स इन 8 डेज में। ठीक है, फ्रैक्शन में दिया हुआ कितना इतना पार्ट कर रहे हैं काम को, तो हमें यहाँ पे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। पहले तो हमें इसके टोटल डेज निकालने पड़ेंगे कि ए पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, वो हाफ काम कितने टाइम में कर रहा है 5 डेज में, तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा। तो ए के लिए कंप्लीट निकालना हो तो क्या हो,
2/1 into 5, तो कितने डेज में करेगा कंप्लीट काम? 10 डेज में। बी के लिए 5/3 into 9 days, 3 3 are 9, 15 days। सी करेगा 3/2 into 8, 2 4 that 3 4 that 12 days। ठीक है, ए कर रहा है 10 डेज में, बी कर रहा है 15 में, सी कर रहा है 12 डेज। इसके आगे तो आप लोग कर लोगे, इसको करो सॉल्व जल्दी, क्या आंसर आएगा बताओ। ए प्लस बी प्लस सी मिलके करते हैं किसी काम को। 60/6 + 4 + 5, 60/15 to 4, कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 4 डेज में।